गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना टॉपिक है वो है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस। नाउ वेक्टर कैलकुलस के अंदर अपन ने वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन दोनों ही पढ़ा है। वेक्टर इंटीग्रेशन के तीन पार्ट है। लाइन इंटीग्रल, जब सिंगल डायमेंशन में वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी कर्व के ऊपर तो वो आपका कहलाता है लाइन इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन है, जब अपन किसी सरफेस पे इंटीग्रेट करते हैं तो वो आपका कहलाता है सरफेस इंटीग्रल। और लास्ट वॉल्यूम इंटीग्रेशन, किसी का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए अपन जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। नाउ बहुत सारे इंटीग्रेशन जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे से सॉल्व होते हैं, तो उसको इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए जो तीन थ्योरम्स डिराइव की गई थी वेक्टर कैलकुलस पार्ट के अंदर वो कहलाती है अपनी ग्रीन्स, गाउस एंड स्टोक्स थ्योरम। नाउ ग्रीन्स थ्योरम क्या कर रहा है? ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है अगर m और n कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ m dx plus n dy is equals to surface integration of del n by del x माइनस del m by del y dx dy। तो ये क्या कर रहा है? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सी बार अपन जब कोई भी आपको शेप दे रखी है उसमें एक से ज्यादा लाइंस इन्वॉल्व होती है, जैसे कोई भी स्क्वायर है तो वहां पे 4 लाइंस इंक्लूड होगी, तो आपको इस लाइन इंटीग्रेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बट आप इस थ्योरम को यूज करके उसको डायरेक्टली सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो सरफेस इंटीग्रेशन उस स्क्वायर की पूरी सरफेस पे डायरेक्टली सिंगल टाइम में आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे ये थ्योरम जो है वो कॉम्प्लिकेसी को इजी करती है। सेकंड है अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या सिंपली उससे बोलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? अगर f आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उस केस में सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ n कैप जो है वो कहलाता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। n कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर दे ड्रॉ आउटवर्ड टू द सरफेस। जो भी सरफेस दे रहेगी उसको बाहर की साइड में जो वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड n कैप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। उसके बाहर की साइड परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो आपका n कैप का रहेगा। ये इसका स्टेटमेंट वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म में इसका फंक्शन जो फॉर्म होगा वो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f1 dy dz plus f2 dz dx plus f3 dx dy is equals to volume integration of del f1 by del x, del f2 by del y and del f3 by del z dx dy dz। तो ये सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ अपन किसी भी सॉलिड की शेप देख रहे हैं, जैसे क्यूबॉइड की शेप देख रही, वहां पे टोटल सरफेस कितनी होगी? 6 होगी। अब 6 सरफेस पे हर सरफेस पे आपको सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बट डायरेक्टली ये किसमें चेंज कर रहा है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो सिंगल ही होगा, तो वहां सिंगल टाइम आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन को इजी कर रहा है। थर्ड आ जाता है अपना स्टोक्स थ्योरम। ना स्टोक्स थ्योरम भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इफ अगर कोई कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ f डॉट n कैप ds। यहाँ n कैप भी आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ना प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ds जो अपन सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सी बार अगर xy प्लेन है तो ds डायरेक्टली अपन लिख लेंगे dx dy। जो आपका ds है वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? dx dy। yz प्लेन है तो ds आपका हो जाएगा dy dz। zx प्लेन है तो ds आपका हो जाएगा dz dx। बट बहुत सी बार क्या होता है डायरेक्टली अपन को x y yz और zx प्लेन पर सरफेस गिवन नहीं होती, वो इंक्लाइंड सरफेस होती है जो तीनों ही प्लेन्स के ऊपर इंक्लाइंड होती है। और इंक्लाइंड सरफेस का जब अपन सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां अपन को एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। यानी हम उनमें जो भी इंक्लाइंड सरफेस है किसी भी एक प्लेन, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, yz प्लेन हो या जेड प्लेन हो, उस पर उसका प्रोजेक्शन लेना है अगर इंक्लाइंड सरफेस होती है तो। ना इंक्लाइंड सरफेस होगा उस केस में जो ds है प्रोजेक्शन किसी भी एक प्लेन पे लेना है। तो जब प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ले रहे हो, अगर वो प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे रहे तो ds आपका हो जाएगा dx dy n कैप उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर डॉट एक्स वाई का नॉर्मल वेक्टर कौन सा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर k कैप। तो प्रोजेक्शन के केस में ds का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली एक्स वाई प्लेन के लिए तो dx dy आएगा, बट जब भी आप प्रोजेक्शन यूज कर रहे हो तो हमें ds ये यूज करना है। अगर यही प्रोजेक्शन yz प्लेन पे ले रहे हो तो ds आपका हो जाएगा dy dz
एन कैप डॉट वाई जेड का परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एक्स, तो ये आ जाएगा आई कैप। ऐसे ही आप एक्स जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन ले सकते हो। तो प्रोजेक्शन के केस में आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है, जब प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, और बाकी इसको डायरेक्टली ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स वाई प्लेन है तो डी एक्स डी वाई, वाई जेड प्लेन है डी वाई डी जेड, और जेड एक्स प्लेन है डी जेड डी एक्स। ओके, नाउ आप अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, now question number first is verify Green's theorem for the line integral of xy plus y square dx plus x square dy, where c is bounded by the curve y equals to x and y equals to x square। तो यहां हमें वेरीफाई करनी ग्रीन्स थ्योरम। तो दो तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक तो होता है वेरिफिकेशन पार्ट और दूसरा होता है यूजिंग पार्ट। जब बाय यूजिंग लिखा हुआ है, बाय यूजिंग या इवेल्यूएट बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तब हमें स्टेटमेंट का यूज करना है और ओनली राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। बट वेरीफाई आएगा तो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमें वेरीफाई करना है बाय ग्रीन्स थ्योरम। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। कर्व कौन सा दे रखा है, यहाँ दो कर्व दे रखे हैं, एक है y इक्वल टू एक्स और दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ना ये एक पैराबोला है, x की इवन पावर है तो सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा, y एक्सिस के। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन से कट कर दी है, y इक्वल टू एक्स लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 0। y इक्वल टू एक्स को जब यहाँ पुट करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो 0 0 तो ये हो गया, 1 1 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये है अपना डायग्राम, यानी हमें जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन या जो लाइन इंटीग्रेशन है वो इस कर्व पे करना जो इन दोनों कर्व से बाउंडेड है। एक तो हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला एंड सेकंड वन y इक्वल टू x। नाउ ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस ndy is equals to surface integration of del n by del x minus del n by del y dx dy। ये है अपना ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। कोई भी थ्योरम हो हमेशा उसका राइट हैंड साइड फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इजी जो पार्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा। तो यहां पर भी फर्स्ट अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड के लिए हमें m और n की वैल्यू चाहिए। तो dx का जो कोएफिशिएंट है वो तो हो गया m xy प्लस वाई स्क्वायर, और dy का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा n। डेल m बाय डेल y की वैल्यू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट y का 1 और y स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y, और n का डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x, डेल n बाय डेल x अपना हो जाएगा 2x। नाउ राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करो, देन द डबल इंटीग्रेशन ऑफ del n by del x minus del m by del y dx dy is equals to डबल इंटीग्रेशन ऑफ del n by del x की वैल्यू 2x माइनस del m by del y की वैल्यू x प्लस 2y, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया x माइनस x माइनस 2y। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस x आपका हो गया x माइनस 2y dx dy। ये अपना सरफेस इंटीग्रेशन हो गया। नाउ लिमिट, इस रीजन से आपको लिमिट आइडेंटिफाई करनी है। तो यहां अपन डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन अपन y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक आर्बिट्री स्ट्रिप सेलेक्ट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू y। ये अपने आर्बिट्री स्ट्रिप है विद रेस्पेक्ट टू y। नाउ स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किसे टच कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू, तो लोअर लिमिट ऑफ y हो गई एक्स स्क्वायर। स्ट्रिप का अपर पॉइंट टच कर रहा है y इक्वल टू एक्स लाइन को, तो अपर लिमिट हो गई y इक्वल टू एक्स। आर्बिट्री स्ट्रिप पे कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी, इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेगी, ये हो गया आपका x इक्वल टू 0। और ये स्ट्रिप कहां तक जा सकती है इस बाउंड्री रीजन में, a पॉइंट तक। तो यहाँ x की वैल्यू होगी 1, तो x की लिमिट होगी 0 टू 1। फर्स्ट इंटीग्रेशन करना हमें y के रेस्पेक्ट में, और जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x कांस्टेंट dy का इंटीग्रेशन y माइनस 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, लिमिट x स्क्वायर टू x।
2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, लिमिट पुट करूं, y के अंदर लिमिट, अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपर लिमिट x तो एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 ना, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 dx, इसे का इंटीग्रेशन हमें करना है, माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर 4 का। नाउ इसे इंटीग्रेट करो, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 4 का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे यहां सॉल्व कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, फर्स्ट इंटीग्रेशन करना है हमें माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, माइनस कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर 4 बाय 4, ये अपना एक्स क्यूब है, क्योंकि एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर 5 बाय 5, लिमिट 0 to 1। नाउ वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट एक्स इक्वल टू 1 तो माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5, लोअर लिमिट 0, दोनों ही वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 बाय 20। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, राइट हैंड साइड का माइनस 1 बाय 20। तो अगर यूजिंग होता, अगर हमें इतना ही दिया होता, बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल, तो हमें यहीं तक करना है, आंसर क्या हो जाएगा अपना माइनस 1 बाय 20। बट अभी क्या बोला है उसने, वेरीफाई करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें ये लेके आना है कि जो लाइन इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो भी आपका क्या आना चाहिए, माइनस का 1 बाय 20। तो ये तो हो गया इसका राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, लाइन इंटीग्रल। तो यहां लाइन इंटीग्रेशन जो है LHS, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, ये अपना लाइन इंटीग्रेशन। और लाइन इंटीग्रेशन हमेशा कर्व जो दे रखा है उसके बॉर्डर्स पे होता है। तो यहाँ पे O to A, सबसे पहले O to A मूवमेंट होगी और फिर अपना A to O। लाइन इंटीग्रेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जो कि जितने भी फिजिक्स के रूल्स बने वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बने। तो अपना लाइन इंटीग्रेशन भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगा। तो O to A आएंगे, O to A कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, तो A to O स्ट्रेट लाइन है। तो जो आपका लाइन इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट, जितने कर्व इंक्लूडेड होंगे उस लाइंस में, लाइन इंटीग्रेशन में, उतने ही पार्ट में लाइन इंटीग्रेशन आपका डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो लाइन इंटीग्रेशन है वो O to A, और फिर आपको करना है A to O। तो फर्स्ट पार्ट O to A along OA, OA कौन सा कर्व हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन है तो हमें या तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फिर y के रेस्पेक्ट में। तो इस कर्व की इक्वेशन से आपको x या y की वैल्यूज पुट करनी है, तो हम यहाँ y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो dy इक्वल टू क्या हो गया, 2x dx। x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू x के फॉर्म में पुट कर रहे हैं, तो लिमिट भी x की आ जाएगी। x यहाँ पे क्या 0 इस कर्व पे, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1। तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो जो अपना लाइन इंटीग्रेशन था along OA एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये है अपना लाइन इंटीग्रेशन। तो लिमिट वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x की लिमिट हो गई 0 to 1, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई की वैल्यू 2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ये अपना हो जाएगा
एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब हो गया 3x क्यूब प्लस एक्स इज पर 4dx। नाउ 3 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 और एक्स इज पर 4 का इंटीग्रेशन x इज पर 5/5, लिमिट 0 to 1। ना लिमिट पुट कर दो, 3/4 आ जाएगा x इक्वल टू 1 पर और यहां से 1/5। लोअर लिमिट 0 है तो दोनों ही पार्ट अपने क्या हो गए 0। इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20, 15 प्लस 4 19/20। तो फर्स्ट लाइन इंटीग्रेशन जो हो रहा है O to A, उसकी वैल्यू क्या आ रही है अपनी 19/20। तो इसे यहां पुट कर लेता हूं, अलोंग OA अपना वैल्यू क्या आ गया 19/20। नाउ सेकंड लाइन इंटीग्रेशन किसके अलोंग होगा A to O। सेकंड लाइन इंटीग्रेशन अलोंग A to O। तो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है अपना A to O स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अलोंग AO। और AO जो है वो है अपनी स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू x। ना y इक्वल टू x है तो dy इक्वल टू क्या हो गया dx। और x जो है यहाँ हम x की वैल्यू A to O जा रहे हैं, ये याद रखना। तो लोअर लिमिट यहां से लेंगे x इक्वल टू 1 और कहां तक जा रही है x की वैल्यू 0 तक। तो x वेरीज फ्रॉम 1 to 0। कहां से कहां तक जा रही है 1 to 0। नाउ द लाइन इंटीग्रेशन AO xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। आपको y को रिप्लेस करना है x से क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 0 x, y की वैल्यू x, एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy की वैल्यू dx। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 3x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट 1 to 0। 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो गया है, x इक्वल टू 0 पुट करो, माइनस लोअर लिमिट 1 -1 का क्यूब तो -1, क्या आ गया -1। तो वैल्यूज पुट कर दो। जो सेकंड लाइन इंटीग्रेशन है AO उसका वैल्यू क्या आ रही है -1। तो 19/20 -1 कितना हो जाएगा 19/20 -1 कितना हो जाएगा -19 -20 माइनस का 1/20 जो आपका RHS से हैंस प्रूव। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये था अपना ग्रीन्स थ्योरम। अगर वेरिफिकेशन आएगा तो हमें लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों ही सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ y minus sin x dx plus cos x dy where C is the plane triangle enclosed by the line y equals to 0, x equals to pi by 2 and y equals to 2x by pi। तो यहाँ हमें सिर्फ इवैल्यूएट करना है लाइन इंटीग्रेशन। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग लाइन इंटीग्रेशन। अब गिवन नहीं है कि आपको ग्रीन्स थ्योरम ही यूज करनी है, बट ये फॉर्म जो है देखो mdx प्लस ndy इस फॉर्म से है। तो अब ग्रीन थ्योरम क्या एक एप्लीकेशन पार्ट है, जरूरी नहीं है आपको दी हो। अगर दी हुई है गिवन है तो आपको यूज करनी है, नहीं तब भी ये इजी पार्ट है क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होगा एज कंपेयर टू जो उसका स्टेटमेंट है सरफेस इंटीग्रेशन का। क्योंकि यहाँ आपकी 3 लाइन है y इक्वल टू 0 क्योंकि ट्राइंगल बनेगा x इक्वल पाई बाई 2 और y इक्वल टू 2x बाई पाई। तो जो आपका लाइन इंटीग्रेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 लाइंस पे उसका लाइन इंटीग्रेशन होता है। तो सरफेस इंटीग्रेशन उस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है, तो सरफेस इंटीग्रेशन 1 पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेना। By Green theorem, the line integration of mdx plus ndy is equals to surface integration of del n by del x minus del m by del by dx dy. Now स्टेटमेंट को यूज करें, यहां से हम यूज करें तो उसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो m और n को आइडेंटिफाई करो। तो हियर m इक्वल्स टू y माइनस साइन x और n इक्वल्स टू आपका हो गया cos x। तो m का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में del m by del y, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1
और n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का sin x। नाउ जो कर्व दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्लेन ट्राइंगल जिसकी लाइन से तीनों साइड से y इक्वल 0, x इक्वल पाई बाई 2 एंड y इक्वल 2x बाय पाई। तो इसे ड्रॉ आउट कर लेते हैं। ये अपना y इक्वल 0, ये लाइन होगी y इक्वल 0 लाइन x एक्सिस, x इक्वल पाई बाई 2 y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये लाइन अपनी है x इक्वल पाई बाई 2 और y इक्वल 2x बाय पाई। 45 ऑरिजिन से पास करती हुई लाइन होगी, सॉरी, y इक्वल 2x बाय पाई ऑरिजिन से पास करती हुई लाइन होगी, इस तरह से इंक्लाइन होगी x एक्सिस पे। ये लाइन अपनी y इक्वल 2x बाय पाई। और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल है, फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया O 0 0, सेकंड A कौन सी लाइन कट कर रही है, पाई बाई 2 लाइन, तो ये हो गया पाई बाई 2 0। थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट D, x की वैल्यू तो पाई बाई 2 ही होगी क्योंकि पाई बाई 2 लाइन कट कर रही है, और x इक्वल टू पाई बाई 2 जब इसमें पुट करोगे तो पाई बाई 2 से 2 अपॉन पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये है अपना डायग्राम। तो अगर लाइन इंटीग्रेशन, प्रॉपर लाइन इंटीग्रेशन करते तो पहले O टू A जाना पड़ता, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन का लाइन इंटीग्रेशन, फिर A टू O, A टू B और लास्ट B टू C। तो इस तरह से जो आपका लाइन इंटीग्रेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता। और उससे इजी क्या लगेगा, हम यहाँ ग्रीन थ्योरम का यूज कर ले, तो बाय ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो बाय ग्रीन थ्योरम द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ y minus sin x dx plus cos x dy, this is equals to surface integration of del n by del x की वैल्यू माइनस sin x माइनस del m by del y की वैल्यू 1 dx dy। नाउ इंटीग्रेशन की लिमिट, इस रीजन में हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना है, तो वही डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, आर्बिट्री स्ट्रिप आपको सेलेक्ट करनी है जिसकी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन फर्स्ट करना चाहते हो। अगर x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो आर्बिट्री स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस ले लेंगे, और y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो वो आर्बिट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y हो जाएगी। तो यहाँ हम फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो ये होगी अपनी आर्बिट्री स्ट्रिप। ना लोअर पॉइंट किसे टच कर रहा है, y इक्वल टू 0 को, तो y की जो लोअर लिमिट होगी वो तो होगी y इक्वल टू 0। अपर पॉइंट टच कर रहा है y इक्वल टू 2x बाय पाई, तो अपर लिमिट होगी y इक्वल टू 2x बाय पाई। ठीक है, y इक्वल टू 2x अपॉन पाई। स्ट्रिप आर्बिट्री कहीं पे भी हो सकती है, कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी, इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेगी, x इक्वल टू 0 और मैक्सिमम कहां तक जाएगी, x इक्वल टू कौन सी लाइन है ये, पाई बाय 2, तो x की लिमिट होगी 0 टू पाई बाय 2। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये 1 प्लस साइन एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, या -1 माइनस साइन एक्स आपका कॉन्स्टेंट है। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन अपन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस को तो मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, 1 प्लस साइन एक्स कॉन्स्टेंट, dy का इंटीग्रेशन y लिमिट 0 टू 2x बाय पाई। नाउ वैल्यू पुट कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट पुट करी y इक्वल टू 2x अपॉन पाई माइनस 0। नाउ 2 अपॉन पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 2 अपॉन पाई अपना कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी था साथ में, 0 टू पाई बाय 2, 1x 1 प्लस साइन एक्स dx। इसका बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन तो अपना हो जाएगा x और सेकेंड आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो बाय पार्ट आपको इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी। तो एक बार से देख लो, फिर अपन इसका इंटीग्रेशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, 3 लाइन ले रखी थी, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड y इक्वल टू 2x बाय पाई। तो ये अपना ट्राइंगल बन गया,
ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया है, m और n की वैल्यू न्यूमेरिकल से ले ली, m इक्वल्स टू y माइनस साइन एक्स और n इक्वल्स टू कॉस एक्स। m का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में del m by del y 1 आ गया, n का डिफरेंशिएशन cos x x के रेस्पेक्ट में तो cos x का माइनस साइन x। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया है, तो जो आपका लाइन इंटीग्रेशन है वो सरफेस में कन्वर्ट हो गया, दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यूज पुट कर दी। इंटीग्रेशन की लिमिट के लिए अपन ने आर्बिट्री लाइन यूज की है, y इक्वल्स टू 0, ये आर्बिट्री सिर्फ लोअर पार्ट कहां तक चलती है, y इक्वल्स टू 0, अपर y इक्वल्स टू 2x by 5। तो लिमिट आपकी हो गई y की 0 टू 2x by 5। स्ट्रिप आर्बिट्री है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये x की लिमिट हो गई। फर्स्ट इंटीग्रेशन अपन ने y के रेस्पेक्ट में किया है, तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, लिमिट पुट कर दी 2x by पाई, 2 upon पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 upon पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 टू पाई बाय 2 x 1 प्लस sin x dx। अब हमें बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है u into v, बाय पार्ट इंटीग्रेशन u into v, तो यहाँ ऊपर इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 2 upon पाई, तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट यानी x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट 1 का इंटीग्रेशन x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी x का डिफरेंशिएशन 1 और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, लिमिट पुट कर दो अब इसमें, माइनस 2 अपॉन पाई, फर्स्ट यहां लिमिट पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 माइनस x इक्वल टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। ना इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस 2 अपॉन पाई, ये आपका आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 बाय 2, तो 1 माइनस हाफ कितना बचेगा, हाफ बचेगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8, इन दोनों को सॉल्व करने पर, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये अपना आंसर माइनस 2 अपॉन पाई, पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 1। तो दो न्यूमेरिकल आज अपन ने किए, एक में तो अपन ने वेरीफाई की थी ग्रीन्स थ्योरम और सेकंड में हमें ओनली ग्रीन्स थ्योरम का यूज किया है, तो दोनों ही तरीके से आपका ग्रीन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही कर रहे हैं, तो आज अपन ने ग्रीन्स थ्योरम की थी, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें अपन गाउस और स्टोक्स थ्योरम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।